वो महाभागवत हो जाता है। जो भगवान के मनवाला, भगवान के ही आश्रय में और भगवान से ही संबंध रखता है, उसकी स्थिति क्या होती है? तो बोले ना काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतस्य संभवा वासुदेवैक निलय सा वै भागवतोत्तमा। चित्त में कोई सांसारिक कामना ही उदय न हो, इतना नाम जप। मन पंग हो गया है, सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई, संसार की तरफ सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आप लोग अंतराय रखते हैं भजन में, इसलिए आपकी सोच की सामर्थ्य है। नहीं छोड़ दो, एक मिनट छोड़ो, वो डूब गया। कहां? संसार में नहीं, प्रभु के नाम में डूब गया। उसको घसीट के, जैसे किसी को जगा के, फिर ये सब प्रवचन और सब। चित्त में कुछ और स्मरण ही नहीं। इतना अभ्यास किया भजन का, न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतस्य संभवा। ये भजन से होगा, ये प्रवचन केवल करने से और सुनने से नहीं होगा, ये निरंतर नाम जप करने से होगा। जिसके चित्त में कामना और कामनाकृत कर्म और कर्मकृत कामना, ये सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हर समय नाम जप में डूबा हुआ है, चित्त में और कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा। बात को पकड़ना है, हमें इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप एकतार करना है कि बीच में अंतराय ही ना रह जाए कि हमारा मन कोई कामना कर पावे। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनका केवल भगवान में मन लगा है, केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान से संबंध है, उनके चित्त में कामना और कर्मों के बीज का उदय ही नहीं होता है। एकमात्र श्री भगवान में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनके आसक्ति का विषय भगवान, उनकी आश्रय का विषय भगवान, उनके संबंधी भगवान। तो मन केवल भगवान में, इसी का नाम भक्ति है। केवल भगवान में हर समय 24 घंटे स्थित रहना, और उस स्थिति में रहते हुए भी सांसारिक कार्य करना। दिखाई दे रहा है व्यापार, नौकरी, कार्य। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम ज्ञानी जनक जी राजा हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों को संसार में करते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाया। प्राप्त स्थिति में भी संसार के कार्य करते हुए। कोई ऐसा न समझे कि ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता, किसानी नहीं हो सकती, घर गृहस्थी के कार्य नहीं हो सकते। नहीं, भगवान वो सामर्थ्य देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने चिंतन करने वाले को, अपने आश्रित को, अपने संबंधी को इतना बल देते हैं कि जो कार्य है वो बिल्कुल सम्यक रूप से ऐसे ही होगा, और वैसा होते हुए भी वो करता नहीं है, उसके अंदर कोई कामना नहीं। ये भजन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर समय कामनाओं में ही विचरण करते रहते हो। देखो ना, हर समय कल्पना, मनोराज्य, भूत भविष्य का चिंतन, वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन, भगवत चिंतन कहाँ है? अभी आसक्ति भगवान से थोड़ी है। तो भजन, सार बात भजन। जिसकी दृष्टि में शरीर से अपनापन नहीं रह गया, इतना भजन। धन से प्रियता नहीं रह गई, ना अपना न पराया। न शरीर से प्रियता है अपने, न पराए। न अपने धन से प्रियता है, न पराए धन पर नजर है। ये भक्त की कसौटी है। ये शरीर तुम नहीं हो, कुछ ही क्षणों में अभी छूट जाए तो घंटा पूरा होगा और ये केसी घाट में जलने के लिए पहुंच जाएगा।
जिस शरीर से इतना प्यार करके भगवान की इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रमाद कर रहे हैं, जिस शरीर को अपना मानकर यही शरीर अभी भगवान अंतर्ध्यान हो जाए तो इस शरीर को अभी 1 घंटा 2 घंटा में राख में परिणित बना देखोगे कि जलाकर राख कर दिया गया। तो अपने शरीर में और पराये शरीर में जो हम इनसे प्यार करते हैं, हमारा इनसे लगाव है, ये दोनों नाशवान हैं। तो जो ना अपने शरीर से प्यार करता है न पराये शरीर से प्यार करता है, ना अपने धन से प्यार करता है न पराये धन से प्यार करता है। प्यार नहीं है पर धन को तिजोरी में ही रखेगा, खर्चा यथोचित ही करेगा, लेकिन उसे प्यार नहीं। परिवार में सबसे बर्ताव प्रेम का करेगा, सबको, जिससे भाई बंद पिता माता सबसे, लेकिन संबंध किसी से नहीं, केवल भगवान से। ये कला भक्ति में आती है। तो जिसकी दृष्टि में अपने शरीर पराये शरीर, अपने धन पराये धन, इसका भाव मिट जाता है, ये भजन से मिटता है। जो सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है, सम है, शांत है, वही उत्तम महाभागवत है, वही भगवान को प्राप्त हो रहा है। जिसके अंदर कामना नहीं है, कामनाकृत कर्म नहीं है, जो एकमात्र भगवान के आश्रय है और जिसका अपने शरीर से प्रेम नहीं, दूसरों के शरीरों से अपनापन नहीं, अपने धन से कोई प्रेम नहीं, एकमात्र भगवान के नाम में प्रेम। और कैसा नाम में प्रेम कि जिस लक्ष्मी जी को देवता लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं, अर्थात देवता भी जिन लक्ष्मी जी की चरण सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए तो एक पल के लिए भी जो भगवान के नाम को नहीं छोड़ता वही उत्तम भागवत है। निरंतर भगवान में इतना चिंतन में डूबा हुआ कि एक पलक झपकने के समय में भी भगवान का विस्मरण न हो, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी। जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, उन देवताओं के लिए भी जो अभी ढूंढने की वस्तु है, भगवान के उन चरण कमलों से त्रिलोकी की संपत्ति के लिए, जो आधे निमेष के लिए भी अलग नहीं होते, लो त्रिभुवन की संपत्ति, और भूल जाओ भगवान को पलक झपकने के समय को, तो वो भक्त राजी नहीं होगा। उसे वैष्णव कहते हैं। जो विवशता पूर्वक जिनका नाम पुकार दे, राधा हरि गोविंद, तो सारे पापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को जो अपने प्रेम संबंध से, प्रेम रूपी रस्सी से बांधकर अपने हृदय में रखते हैं, और एक हृदय ऐसा महल बन जाता है जहां से भगवान कभी एक क्षण के लिए नहीं छूटते, वो भगवान का महाभागवत है। महाभागवत कौन? जो इस तरह भगवान के भजन में लगा है, ना अपने शरीर की चिंता, ना पराये शरीर की चिंता, ना अपने धन की चिंता, ना किसी और के धन की चिंता, ना कोई कामना, ना कोई कामनाकृत कर्म। और हो सब रहा है लेकिन कामनाकृत नहीं, भगवत प्रेरित कर्म हो रहा है। जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता, एकमात्र भगवान का आश्रय। और जिनका भूल से कोई नाम पुकार दे तो सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम का निरंतर जप करके प्रेम रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया, वो महाभागवत है। 3 बातें: आसक्ति केवल भगवान से, आश्रय केवल भगवान का, संबंध केवल भगवान से। तो कह रहे हैं जब ये तीनों भगवान के लिए ही होते हैं तो उसकी स्थिति एक बड़ी अलबेली होती है। उसके हृदय में दैन्यता रहती है, किसी साधन का अभिमान नहीं रहता। और उस दैन्यता में प्रभु से पुकारता रहता है बीच में, नाथ मैं जैसा भी हूं आपका हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो हर समय भगवान की कृपा का अवलोकन करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और दुख सुख को समान भाव से सह लेता है, जो शरीर से मन से
वाणी से, हृदय से प्रतिपल भगवान की शरण में उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव में कहते हैं कि जोग ना विराग जप, जाग तप त्याग व्रत, तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमि है, तुलसी सो पोछना भयो है, नहीं हुए है कहूं। सोचे सब या के अग कैसे प्रभु क्षमि है। प्रभु मेरे में ना तो जोग है, न वैराग्य है, न जप है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न त्याग है, न व्रत है, न मैं तीर्थ यात्रा की, न वेद विधि की क्रम को जानता हूं। मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे जैसा कोई नीच नहीं है, ना है, न था और न होगा। प्रभु सब लोग सोचते हैं कि ऐसे नीच के पापों का नाश कैसे होगा जो न जोग न विराग न जप न जाग न तप न त्याग न व्रत न तीर्थ न वेद विधान, ऐसा जो पोच है, नीच है। सोचें सब याके अग कैसे प्रभु क्षमी है। प्रभु ऐसे के अपराध को कैसे क्षमेंगे। मैं डर नहीं रहा हूं, बहुत जो जोर की बात है उसे पकड़ना। मेरे तो न डरू रघुबीर, सुनो साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन न गमी है। मैं प्रभु आपसे बात कर रहा हूं, मुझे डर नहीं है कि मेरे कोई साधन नहीं, मैं बहुत नीच हूं, मेरे जैसा न नीच था, न है, न होगा। दुष्ट लोग इस बात को सुनकर अन्न खाएंगे, लेकिन जो सज्जन जन है वो इस बात को समझेंगे। आप प्रभु तराजू लाइए और एक तरफ बैठा लिए ये जोग विराग जाग तप त्याग व्रत तीर्थ धर्म वेद विधान, इन सबको तौलिए जो इनका पालन कर रहे हैं, और एक तरफ तुलसी को तौलिए। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। यदि हे रघुवीर स्वयं आप तौलने वाले बने और एक तरफ इनको बैठा लिए, तपस्वी त्यागी तीर्थ धर्म वेद विधान व्रत अनुष्ठान करने वालों को, और एक तरफ मुझ नीच तुलसी को बैठा लिए, तो मैं प्रभु आपसे कहता हूं तराजू मेरी तरफ झुकेगा, मेरा भार होगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल नाम का सहारा लिए हूं। ये बात समझना है, केवल नाम। रात दिन भगवान के भजन में जिसका बीतता है, इस कोटि से ना अपने शरीर की परवाह न दूसरे शरीर की परवाह, कोई चिंता नहीं, न कर्म की न धर्म की, हर समय निरंतर नाम चल रहा है। जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि नाम छोड़कर और कोई बात हमारे दिमाग में आवे। सबसे बड़ी हानि होगी जब नाम छूटेगा। ऐसे नाम को पकड़ो। कह रहे भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। मैं और किसी बल से नहीं बोल रहा। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की।
प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। क्या जाता है इसमें? क्या है? आराम से बैठे हैं, पड़े हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्रियारत है या क्रिया विहीन है, हर समय नाम चले। नाम योग से बढ़कर कोई योग नहीं। जो सतत प्रीति पूर्वक भजन करता है, इससे बड़ा कोई योग नहीं। हमारा संबंध प्रभु से है और हम प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में है। अब प्रभु की जिम्मेवारी बनती है ज्ञान कराना। इस जगत से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते हम, तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। जैसे भगवान ने कहा कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांचते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो सतत मेरा नाम जप करता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं यदि तुम केवल मेरे मन वाले हो, मेरे आश्रित हो, मेरे से ही संबंध रखते हो, युंजन योगम मदाश्रया, तो कह रहे हैं फिर मेरी ड्यूटी बनती, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हें मैं सच्चा ज्ञानी बनाऊं। क्योंकि भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते तुम मेरे मन वाले बनो, मेरे आश्रित हो, मेरे से संबंध रखो, तो अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। अब भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि क्या है ज्ञान, समझो। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ तू जान जाएगा। ऐसा मैं तुझे ज्ञान प्रदान करता हूं। ये भगवान प्रदान करते हैं। जब कोई भगवान में मन लगाता है, भगवान के ही आश्रित रहता है और भगवान से ही संबंध रखता है, तो उसे किसी से ज्ञान पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं रहती। भगवान वो सुना देते हैं, भगवान वो हृदय में स्फुरित कर देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो प्रायः ब्रह्म ऋषियों से सुना गया ज्ञान, गुरुदेव से सुना गया ज्ञान और लाभ मिलता है, परंतु यहां मैं स्वयं कह रहा हूं, जगत गुरु, परम गुरु, सब गुरुओं के गुरु, यहां मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। मैं स्वयं स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरा वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी बुद्धि उतना अनुभव करते हैं या सुनकर बोल रहे हैं। हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, हम तो आत्मस्वरूप ही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो जितनी बुद्धि होती उतना ही प्राप्त कर पाता है, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। पूरा इसलिए कह दिया जाता है कि उसकी बुद्धि इतनी है इसलिए उसको पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान अनंत है। उस महिमा अनंत भगवान की कोई पार नहीं पार पाया। सरस्वती अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करती हैं, ऋषि मुनि अपनी बुद्धि के अनुसार